जिसमें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक पेश होगा। साथ ही भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम संशोधन बिल भी आज पेश होना है। विपक्ष भी इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत सतपाल सिंह सत्ती कालका शिमला 4 लेन में निर्माण में लागत वृद्धि और देरी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, जिस पर चर्चा होनी है। साथ ही विधायक राजेंद्र राणा और चंद्रशेखर के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री मामले, एसपीयू के संचालन और शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं के आरोप के मुद्दे पर भी आज चर्चा होगी। तो लगातार हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज 13वां दिन है और एक लंबे अवकाश के बाद आज सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। किस तरीके का रह सकता है आज का माहौल, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें एक प्रहरी सम्मान योजना का मुद्दा है और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को आज घेर सकता है। रणबीर, दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज देखिए, आज 2 प्रस्ताव नियम 62 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन्हें कहा जाता है वो लाया जा रहे हैं। उसमें भी हंगामे के आसार है। जो शिमला कालका 4 लेन है, खासकर उसमें जो निर्माण में जो देरी हो रही है, समय लंबा हो रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। खासकर इसको लेकर जो है आज नियम 62 के तहत सतपाल सत्ती ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और इसमें ये कहा गया है कि जो करना घाट के पास जो टनल है उसकी अलाइनमेंट जो है वो परिवर्तित कर दी है। उसकी वजह से न केवल इस 4 लेन की लागत बढ़ी है बल्कि इस पर जो है देरी भी इस 4 लेन निर्माण में हो रही। तो इसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित वो करेंगे। और दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो ला रहे हैं जो राजेंद्र राणा है, कांग्रेस के विधायक, और चंद्रशेखर मंडी से एकमात्र विधायक है मंडी जिले से कांग्रेस के। जो फर्जी डिग्री मामला है, देखिए न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया था, उसके बाद लगातार ये मामला सुर्खियों में है और अब तक कोई ज्यादा खास कार्रवाई इस मामले में एक विश्वविद्यालय पर तो हुई है, मानव भारती विश्वविद्यालय। उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है फर्जी डिग्री के इस मामले में, उसको लेकर जो है सदन में चर्चा होनी है। जो पिछली सरकार के समय मंडी में जो नया विश्वविद्यालय खुला है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वहां पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, न केवल कांग्रेस की तरफ से बल्कि अलग अलग फोरम से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं वो नियमों के खिलाफ हुई है, अनियमितताएं उसमें बरती गई हैं, चहेतों की भर्ती उसमें हुई है। इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव और हैं, जिसमें बलबीर वर्मा और डीएस ठाकुर ने एक प्रस्ताव लाया है कि जो किसानों बागवानों के साथ विभिन्न स्तर पर जो धोखाधड़ी होती है, चाहे वो फसल को बेचने के समय या फिर अलग अलग समय में, चाहे वो उपकरण खरीद होती है, तमाम सारे मामलों पर उन्होंने चर्चा सदन में मांगी है। और दूसरा जो नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर चर्चा मांगी गई है और इस पर देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला। लेकिन जो मुख्य है, जिस पर बुधवार में सदन में हंगामा होता, इससे पिछले जो 12वें दिन की कार्रवाई थी, जो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना है, इसका ये जो विधेयक निरस्त करने के लिए जो है सदन में आज बिल पेश किया जाएगा। इस कानून को सुखू सरकार खत्म करने जा रही है, तो इसी को लेकर हंगामा मचा था और मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जिस दिन ये हंगामा हुआ था उस दिन मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि जिस दिन ये बिल पेश होगा, ये कानून निरस्त करने का बिल जो है पेश होगा, उस दिन वो सदन में जवाब देंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो संविधान ने ही शक्तियां दी है सरकार को कि वो आपातकाल का इस्तेमाल कर सकता है। और जो लोग इस दौरान जेलों में गए हैं वो राजनीतिक आंदोलन के तहत जेलों में गए थे, इसलिए अपने चहेते लोगों को, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को जो है एक सम्मान राशि यहाँ पर दी गई थी, पेंशन का प्रावधान किया गया था। और ये भी इसमें आरोप लगाया था कैबिनेट मंत्री की तरफ से, जिन लोगों को पेंशन लगाई गई थी वो सारे करोड़पति हैं और अधिकतर उनमें जो है
जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा है और जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने चहेतों को खुश करने के लिए इमरजेंसी में जो लोग जेलों में गए थे अलग अलग कारणों से, उनको पेंशन दी गई थी। इस पर हंगामा जो है आज हो सकता है। और दूसरा ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, वो वापस शिमला कब लौटते हैं, क्योंकि ये जो विधेयक है वो मुख्यमंत्री ही पेश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री पेश नहीं करेंगे इसको, तो किसी और को मुख्यमंत्री अधिकृत कर सकते हैं। इस पर हंगामा होगा। और जो एक भू-जोत अधिनियम है उसमें संशोधन विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। इसमें संशोधन ये दिया गया है कि जो हिमाचल में जो निवेश करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, उद्योगपति आते हैं, उन्हें एक विशेष छूट जो है लैंड सीलिंग एक्ट में एक विशेष छूट दी जाएगी। उसको लेकर संशोधन यहाँ पर पेश किया जाएगा। देखिए, तीसरा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर हम सदन में देख सकते हैं कि विपक्ष हंगामा। जी बिल्कुल रणबीर, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजने वाले हैं और इसी को लेकर आज गहमा गहमी की स्थिति भी सदन में देखने को मिल सकती है।